सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का विषय पैरा लैंग्वेज है। साथियों, विषय को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज जो हमारा सेशन रहेगा वो कम समय का रहेगा, क्योंकि आज एक ज़रूरी काम की वजह से मुझे सेशन सिर्फ आधे घंटे के लिए लेना होगा। और बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, पैरा लैंग्वेज के बारे में हम बात करें। आज एक दुखद सूचना हमें मिली और कल भी एक दुखद सूचना हमारे लिए थी। दो बहुत ही चमकते हुए सितारे बॉलीवुड की दुनिया के, ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब, दोनों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों ये दुनिया छोड़ के चले गए। बेहतरीन कलाकार, और जो उनका कंट्रीब्यूशन है सिनेमा की दुनिया को, वो अद्भुत है, असाधारण है और अकल्पनीय है। उनके इस योगदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। मेरी ओर से, सबकी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दोनों ही बेहतरीन कलाकारों को, ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब। भगवान उनको अपने चरणों में एक उपयुक्त स्थान दे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज का विषय है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज किसे कहते हैं ये समझना ज़रूरी है। हम जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो आमतौर पे लोग लैंग्वेज को फ्रेंच लैंग्वेज है, इटालियन लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है, अरेबियन लैंग्वेज है, इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। उसी तरीके से लैंग्वेज के कुछ और प्रकार भी होते हैं। एक शारीरिक भाषा, एक शाब्दिक भाषा, और एक कहलाता है जिसको कहते हैं पैरा लैंग्वेज, यानी वो भाषा जिसमें शब्द या शारीरिक भाषा का समावेश नहीं होता। इसको हम टोनल लैंग्वेज भी बोलते हैं। एक ऐसी भाषा जो टोन की भाषा है, लयकारी की भाषा है, ये पैरा लैंग्वेज है। और साथियों, इसका कंट्रीब्यूशन 38% होता है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम शब्दों से, शारीरिक भाषा से और टोनल लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज से हम करते हैं। और इन तीनों भाषाओं में जो पैरा लैंग्वेज का स्थान है, लैंग्वेज ऑफ टोन का जो स्थान है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 38% है। यानी कि शब्द अकेले आपकी बात को बयां नहीं कर सकते। शारीरिक भाषा अकेले आपकी बात दूसरों तक नहीं रख सकती। अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो आपको तीनों भाषाओं का इस्तेमाल करना होगा। शाब्दिक भाषा यानी वर्बल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और टोनल लैंग्वेज। आज हम टोनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। साथियों, अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि पैरा लैंग्वेज को मैं कैसे परिभाषित करूं, तो अपने शब्दों में मैं कुछ इस अंदाज में बताऊंगा आपको कि इट इज अ लैंग्वेज ऑफ पिच, वॉल्यूम एंड टोन। पिच, वॉल्यूम और टोन की जो भाषा है वो पैरा लैंग्वेज कहलाती है। आपको समझना पड़ेगा कि पिच क्या है, वॉल्यूम क्या है और टोन क्या है, और तीनों का रोल क्या है जब आप कम्युनिकेट करते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है आवाज को बढ़ाना या घटाना। अब यहां वॉइस इंक्रीज हो रही है,
कुछ ऐसे जब आप टीवी देखते हैं तो आप वॉल्यूम से आवाज़ बढ़ाते या कम करते हैं, लेकिन उससे कैरेक्टर जो बोल रहा है उसके बोलने का जो अंदाज है, उसके जो कहने का ढंग है, उस पर कोई असर नहीं होता, उस पर उसका कोई असर नहीं होता। लैंग्वेज में वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर एड्रेसिंग ए लार्ज ऑडियंस तो वहां जरूरत पड़ती है कि आप अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं। या मिसाल के तौर पे एक आप बड़े से रूम में एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो रूम खाली है, तो वहाँ वॉइस इको करती है, तो आप वो वॉल्यूम को आपको डाउन करना है। तो वॉल्यूम इंक्रीमेंटल लेवल होता है, आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, डाउन किया। पिच ऑन दी अदर हैंड, जब हम पिच की बात करते हैं तो पिच का मतलब होता है इमोशंस की वजह से जो वॉइस में फ्लक्चुएशन आता है उसको पिच बोलते हैं। जब आप दुखी हैं तो आपका जो वॉइस लेवल है वो लो हो जाता है। जब आप खुश हैं तो आप एक्साइटेड में आपका वॉइस लेवल हाई हो जाता है, हाई टोन, हाई पिच पे जाता है, लो पिच पे जाता है, मीडियम पिच पे। तो इमोशंस के अकॉर्डिंग पिच वेरी करने लग जाती है, वो पिच है। टोन, जो आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं, उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट बनता है वो टोन को सेट करता है। आपकी टोन फॉर्मल हो सकती है, आपकी टोन इनफॉर्मल हो सकती है, आपकी टोन कन्वर्सेशनल हो सकती है। अगर आप बातचीत के लहजे में बातों को रख रहे हैं तो दैट इज़ योर कन्वर्सेशनल टोन। अगर आप ऑफिशियल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, एक दायरे में बोल रहे हैं, तो वो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है। यदि आप पर्सनल रेफरेंसेस दे रहे हैं, दोस्ताने व्यवहार में बातचीत कर रहे हैं, तो वो आपकी इनफॉर्मल टोन आपके कम्युनिकेशन का ओवरऑल इम्पैक्ट है। ओवरऑल इम्पैक्ट जो कम्युनिकेशन से बनता है वो टोन, इंक्रीमेंटल लेवल है। दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है कम्युनिकेशन। कि जब हम किसी के सामने कोई बात रखते हैं और अगर हम शब्दों को उसका म्यूजिक ना दे पाए, हर शब्द में उसका एक म्यूजिक होता है, अगर वो म्यूजिक उसे नहीं मिला तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शब्द पॉजिटिव भी साउंड कर सकता है, नेगेटिव भी साउंड कर सकता है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव साउंड करते हैं। इवन हम जिस अंदाज में अपनी बात को कहते हैं उससे पता लगता है कम्युनिकेशन कैसा होता है। उदाहरण के लिए, आपका स्टूडेंट यदि आपसे कहता है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ये देखिए कहने की जो अंदाज है, पिच यहां पर निकल के आ रही है, उस पिच से आपको बहुत कुछ पता लगता है। कैजुअल एटीट्यूड है, फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी विश किया जा रहा है, इन्वॉल्व होके विश किया जा रहा है। हैप्पीनेस उस पर्सन के साथ है जो विश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे विश करना है इसलिए करना पड़ रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें टूल से और उससे हमें अंदाज़ा होता है पर्सन किस लेवल पे कम्युनिकेट कर रहा है। अगर हाई पिच है, समझ में आ गया कि एग्रेशन है। लो पिच है, समझ में आ गया सबमिशन है।
सॉफ्टनेस है, सोफिस्टिकेशन है। ये सब जब लो पिच पे कोई बंदा बोलता है तो पता लगता है। तो पिचिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। साथियों, कई शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें स्ट्रेस देना और देना भी चाहिए। अगर हम कोई बात बहुत जोर तरीके से रखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, तो हम उसमें स्ट्रेस दें। ये करना ही करना है, इससे लाइक दिस, करना ही करना है। यू सी हाउ आई एम सेइंग इट। करना शब्द को जब मैंने कहा करना ही करना है, करना शब्द में यहाँ पे मैंने कुछ मिली सेकेंड बढ़ती दी है, जस्ट टू पुट एम्फेसिस। हम मस्ट, MUST, मस्ट का यूज करते हैं इंग्लिश में, और जब भी बोलते हैं यू मस्ट, कुछ इस अंदाज में बोलते हैं, क्योंकि वो उसका राइट एक्सप्रेशन है। राइट एक्सप्रेशन। मैं नहीं जानता, नहीं शब्द को कैसे बोला गया, ये देखिए। अनेक उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं जहां आपका दिया हुआ एक्सप्रेशन पूरा गेम बिगाड़ देता है। कई बार स्ट्रेस में होने की वजह से हम सही एक्सप्रेशन नहीं दे पाते, यानी जो एक्सप्रेशन की दरकार है वो एक्सप्रेशन नहीं आता। एक्सप्रेशंस पे कमांड करने के लिए, वैसे तो टेक्निकली भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ साधारण से टिप्स आपको देना चाहता हूं जिन पर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है लिसनिंग बहुत बड़ा असर डालती है आपके कम्युनिकेशन पे, और आपकी टोनल लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज पे भी बहुत बड़ा असर डालती है। साथियों, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कहूँगा आप सब लोग ऐसा करते होते, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं हिंदुस्तान में, वो बोलने में विश्वास रखते हैं, सुनने में कम विश्वास रखते हैं। ये है हमारे साथ कि लेट मी से माई थिंग्स, मैं अपनी बात कर रहा हूं। लिसनिंग बहुत बड़ा असर डालती है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को एक ही मैसेज को प्रेजेंट करते हैं, ऐसा अक्सर होता है कि एक ही बात को कई लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग अंदाज में कहते हैं, अलग अलग शैली का इस्तेमाल करते हैं। वो शैली, वो तरीका, वो स्टाइल आपको ये समझ देता है कि आप एक बात को सही एक्सप्रेशन के साथ कैसे कहें। अब ये सही एक्सप्रेशन ये है कि अगर मैंने कुछ कहा और आपके समझ में नहीं आया तो इसका मतलब मेरा एक्सप्रेशन सही नहीं है। इसकी डेफिनेशन सिंपल यही है, मेरी कही हुई बात अगर आपके समझ में नहीं आए तो इट मीन्स मैं सही एक्सप्रेशन यूज नहीं कर रहा। आपका अंदाज़े बयां बहुत जरूरी है। एक बात को विभिन्न तरीकों से कहा जा सकता है, ये एक अलग बात है, लेकिन जो उसका टोन है, उसका जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां पे मुझे एक उदाहरण दिमाग में मेरे आ गया है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैंने अपने तमाम ट्रेनिंग सेशंस में ये उदाहरण दिया है। इनफैक्ट जब कम्युनिकेशन स्किल पे मैं आपके साथ आपको सेशन दे रहा था तो मैंने एक उदाहरण दिया था। आप में से बहुत सारे लोग उस वक्त उस सेशन में नहीं थे। जगजीत सिंह साहब की एक गजल है, उस गजल का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं और उस एग्जाम्पल के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टोन, एक्सप्रेशन हमारे लिए जरूरी होता है, जो ओवरऑल इंपैक्ट है हमारे लिए जरूरी होता है, ये मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनेंगे आप, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगा उस पे आगे की बात आधारित होगी। जगजीत सिंह साहब की गजल के कुछ अल्फाज हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का। यहां पे किस काल का एक्सप्रेशन यूज किया गया है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जवाब दें आप फटाफट। आई रिपीट, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का। यहां पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया गया है? विच एक्सप्रेशन इज यूज्ड? पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, किसका? साथियों, इससे पहले आप उत्तर दें, मुझे पता है आप उत्तर क्या दें। आप कहेंगे पास्ट का एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां बचपन भी है, लौटा दो भी है, तमाम शब्द ऐसे यूज हुए हैं जो पास्ट एक्सप्रेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन यदि मुझे इसमें यही बोलना हो, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, अभी मैं ना बचपन को यूज कर रहा हूं ना सावन को यूज कर रहा हूं, तब मैं आपसे पूछना चाहूंगा अब यहां कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ? वो कागज की कश्ती, वो बारिश का। शायद आप लोग बोलेंगे पास्ट अभी, और मैंने जिन जिन से ये पूछा है उन्होंने मुझे यही उत्तर दिया कि यह पास्ट का एक्सप्रेशन। प्रिया ने लिखा पास्ट का एक्सप्रेशन, लेकिन यहां पे पास्ट का एक्सप्रेशन नहीं है। प्रिया आप ही उत्तर दें, रुचि आप उत्तर दें कि यह एक्सप्रेशन पास्ट का क्यों है? वाई पास्ट? वो कागज की कश्ती, वो बारिश का। यहां पास्ट एक्सप्रेशन क्यों है? रुचि फटाफट आंसर दें, प्रिया फटाफट आंसर दें, अंजलि आंसर दें। यहां पे पास्ट का एक्सप्रेशन क्यों है? प्रिया आपने कहा है पास्ट का एक्सप्रेशन है, वाई? रुचि वाई? टेल, कम ऑन, टेल फास्ट, क्यों है यहां पास्ट का एक्सप्रेशन? बता सकते हैं? पास्ट का एक्सप्रेशन क्यों है? शायद आप लोग बोलेंगे कि यहां वो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हर्ष अग्रवाल इज सेइंग प्रेजेंट। हर्ष, वाई प्रेजेंट? प्रेजेंट, लेट मी नो। वाई प्रेजेंट, लेट मी नो। आप ऐसे प्रेजेंट और पास्ट लिख रहे हैं, लेकिन आप बताएं क्यों? वाई प्रेजेंट? बिकॉज ऑफ बचपन। बचपन तो बोला ही नहीं प्रिया मैंने। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये बोला मैंने, बचपन तो बोला ही नहीं। वो लाइन तो डिलीट हो गई है।
वो लाइन तो डिलीट हो चुकी है प्रिया, दैट लाइन इज नॉट देयर नाउ। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कौन सा एक्सप्रेशन? टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मैं बता दूं, आप शायद ये बोलेंगे यहाँ वो शब्द आ रहा है इसलिए पास्ट का एक्सप्रेशन, लेकिन हम वो शब्द प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमसे दूर बैठा होता तो हम उसको इंडिकेट करते हैं वो बैठा हुआ लड़का, वो करके बोलते हैं। राकेश जोशी हमारे मित्र आज जुड़ गए हैं, हालांकि पहले भी सेशंस में रहे हैं। राकेश, स्वागत है आपका। आप कम आते हैं हमारे सेशंस अटेंड करने। बहुत अच्छे मित्र हमारे राकेश जोशी फ्रॉम देहरादून। और राकेश जी अपने में विद्वान व्यक्ति हैं और बड़े अच्छे नेचर के हैं और बड़े अच्छे मित्र हमारे। थैंक यू राकेश जी। तो यहां पे वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। रुचि ने वही कहा जो मैंने कहा, वो शब्द जो है वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। बट मैं यहां कह रहा हूं कि क्या हम वो शब्द प्रेजेंट में नहीं लगाते हैं? वो तो हम प्रेजेंट में भी लगाते हैं। जब कोई चीज हमारे दूर होती तो हम क्या कहते हैं? वो लड़का देखा है, वो लड़का जा रहा है। तब अरे भाई, मैं आपके सामने, आप मुझसे कुछ दूरी पे खड़े हो हिल स्टेशन पे, और मैं आपसे कह रहा हूं देखो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अब ये प्रेजेंट नहीं है, दुविधा में पड़ गए ना कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। आपको क्लियर नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि आपको टोनल लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज की जानकारी नहीं है। आपको मालूम है कि पॉजेस कितना बड़ा रोल अदा करते हैं लैंग्वेज के अंदर। आई वुड लाइक टू गिव ए सेशन टू यू ऑन पॉजेज इन लैंग्वेज सम अदर डे, लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं पॉजेस का बहुत बड़ा रोल होता है लैंग्वेज में। कई बार पॉजेज हमारी बात की गहराई को बढ़ाते हैं। कई बार जब स्पीकर पॉजेज लेता है तो हमें अच्छा लगता है, हमारे माइंड में आता है कि ये पर्सन अगर यहां पॉज लिया है तो उसका मतलब समथिंग ग्रेट इज अबाउट टू कम, कुछ अच्छा है। और कई मर्तबा ऐसा होता है कि पॉजेस से ये इंप्रेशन बनता है कि इस बंदे के पास कुछ नहीं, मतलब इसको शायद जानकारी नहीं है, इसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ये भी होता है। पॉजेस का इस्तेमाल कैसे करें? अगर आपने किसी बात को पूरा करने से पहले ही पॉज ले लिया तो इसका मतलब है यू हैव लैक ऑफ नॉलेज। दैट पॉज इज नॉट ब्यूटिफुल, दैट पॉज इज अगली। लेकिन अगर वही पॉज आपने एक बात को खत्म करने के बाद लिया तो वो पॉज ब्यूटीफुल पॉज कहलाता है, क्योंकि उसमें एक इंप्रेशन बनता है कि समथिंग ग्रेट इज अबाउट टू कम, कुछ बहुत अच्छा आने वाला। ये इंप्रेशन क्रिएट। सो पॉजेस हमारे एक्सप्रेशंस को बिल्ड करते हैं। एक ब्यूटीफुल और अगली की जो मैं बात कर रहा हूं, ये बिकॉज ऑफ पॉजेस हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण। अटल बिहारी वाजपेयी जी को यदि आप सुनेंगे YouTube पे, वो बड़े ठहराव के साथ बोलते हैं, पॉजेस के साथ बोलते हैं।
और उनके पॉजेस बड़े सुंदर लगते हैं, मजा आता है उनके पॉजेस सुनने में, बड़ा अच्छा लगता है। जब वो चुप हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अब कुछ बढ़िया सा निकलने वाला है। उसकी टाइमिंग जो है पॉजेस वो बहुत क्रूशियल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जब हम कहते हैं मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश है। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, इसको हटा दिया हमने, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, इन दोनों के बीच में मैंने पॉज लिया था। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, दोनों के बीच में एक पॉज है। वो पॉज हमें बता रहा है कि मैं पास्ट की बात कर, अगर मुझे यही चीज प्रेजेंट में कहनी है तो मैं कहूंगा वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का प्रेजेंट। लेकिन चूंकि मैंने पॉज लिया है तो वो पॉज एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहा है माइंड को पास्ट में ले जाने के लिए। यहां पर पास्ट एक्सप्रेशन। मैं आपसे कहता हूं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। हिमांशु जी आप बहुत अच्छे हो, शिवा आप बहुत अच्छे हो, नेहा आप बहुत अच्छे हो, राकेश जी आप बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर इसी बात को मैं कहूं आप बहुत अच्छे हो, सुनिए आप बहुत अच्छे हो, और दूसरा आप बहुत अच्छे हो, फर्क कुछ दिख रहा है आपको? फर्क समझ में आ रहा है? शब्द वही है, शब्द नहीं बदले, शब्द वही है। अगर कुछ बदला है तो आपका एक्सप्रेशन बदला है, जो शब्द का म्यूजिक है वो बदला है, और वो शब्द का म्यूजिक एक पॉजिटिव शब्द को, जिसको हम मान रहे हैं पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव कर रहा है। आप बहुत अच्छे हो, ये अगर आप लिखें और फिर अपने आप से पूछें लिखित रूप में कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जवाब आएगा पॉजिटिव है। बहुत अच्छे हो, अच्छे शब्द लिखा है, बहुत लिखा है। शिल्पा टोन नहीं एक्सप्रेशन बोले इसे। टोन तो ओवरऑल इंपैक्ट होती है कम्युनिकेशन में। बहुत अच्छे हैं, अगर ये एक सेंटेंस है और इसमें आपको और सेंटेंसेस भी बोलने हैं तो फिर ये टोन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। टोन होता है जब सारा बोलकर जो निकल के आएगा निचोड़, वो टोन। टोन इज डिफरेंट। दीपक जी आप लेट ज्वाइन किए इसलिए थोड़ा दिक्कत आपको आ रही, कंफ्यूजन आ रहा है। टोन, वॉल्यूम और पिच दोनों, तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं एक्चुअल में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को देखिएगा जरूर, पिछला जो रह गया आपका, इसलिए आप यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि टोन किसे कहते हैं। टोन है ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपने किया है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो बन रहा है, दैट इज टोन। इट कुड बी फॉर्मल, इट कुड बी इनफॉर्मल, इट कुड बी कन्वर्सेशनल, इट कुड बी हार्श, इट कुड बी पोलाइट। बट इमोशंस की वजह से जो फ्लक्चुएशन होते हैं वॉइस में, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिच। वो एक्सप्रेशंस को सेट कर रहा है। अभी सैड शब्द, दुख शब्द आप इस लेवल पे नहीं बोलेंगे, हाई पिच पे नहीं बोलेंगे, उसे लो पिच पे बोलेंगे। लेकिन जब आपको बोलना हो खुश, तो यहां बोलेंगे। पिच वेरी करेगी शब्दों के अनुसार, इमोशंस के अनुसार। यहां इमोशंस, शब्दों का ताल्लुक इमोशंस है।
तो जब हम कहते हैं वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, तो एक पॉज बीच में ले लिया, वो पॉज हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम पास्ट एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से मैंने कहा कि जब हम शब्दों को जब बोलते हैं तो वहाँ हमारे शब्दों से, शब्दों के प्रेजेंटेशन से, उसके एक्सप्रेशन से हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। एक्सप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम टोन। यस दीपक जी, एक्सप्रेशन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम टोन, एब्सोल्युटली डिफरेंट। एक्सप्रेशन है सोल ऑफ द वर्ड, शब्द की आत्मा एक्सप्रेशन है। कम्युनिकेशन की आत्मा टोन है। कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो वहाँ एक सेंटेंस नहीं, वहाँ कई सारे सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। मैं जो पूरा बोलकर चला जाऊंगा, इसके बाद जो इंप्रेशन क्रिएट होगा दैट इज टोन। लेकिन मेरे शब्दों से जो निकल रही है चीज, शब्दों में जो म्यूजिक है दैट इज एक्सप्रेशन। वो सही आते नहीं आते, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और साथियों, हमारे एक्सप्रेशन गड़बड़ कब होते हैं ये भी समझना जरूरी है। इज टोन एंड वॉइस डिफरेंट? रुचि, मैंने सेशन में बताया था, वॉइस जो है वो इंक्रीमेंटल लेवल है। इंक्रीमेंटल लेवल मतलब वॉइस, हाँ वॉइस और वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीमेंटल लेवल है। वॉइस जो है वो आपकी क्वालिटी है। मेरा वॉइस लेवल अलग है, आपका वॉइस लेवल अलग है, एक्स का अलग है, वाई का अलग है। टोन क्या है? आवाज तो वही है, लेकिन आवाज को आपने रखा कैसे है, यूज कैसे किया है, वो टोन है। जैसे बहुत सारे सिंगर हैं, उनका वॉइस स्वीट नहीं लगता, बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा सुनने में। लेकिन जब प्रेजेंट, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं उसका। दीदी नमस्ते, मेरी बड़ी बहन अनुराधा सक्सेना यहाँ पर आ गई हैं। सौभाग्य की बात है कि बड़ी बहन भी छोटे भाई से कुछ सीख रही है यहाँ पर। सो माय दीदी सेज टोन डिपेंड करती है एक्सप्रेशन पे। यस, ये बात सही है। वॉइस इक्वल्स टू साउंड। यस दीपक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप कैसे साउंड कर रहे हो, ये तो वॉइस है। मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा था, तो लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वॉइस क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें एक्सप्रेशन इतने अच्छे से यूज करना आता है कि वो विजयी हो जाते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल जो दे रहा हूं, वैसे तो अमिताभ बच्चन इसको नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन जी खुद भी जानते होंगे। अमिताभ बच्चन जी की जो वॉइस क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। और साथियों, शायद आप में से कई लोगों को पता होगा, रेडियो स्टेशन में उन्होंने अपना ऑडिशन दिया था और वो वहां रिजेक्ट हो गए थे। मेरा जब रेडियो में ऑडिशन हुआ, मैं पास हुआ, तो मुझसे यही कहा गया था वहां पर कि देखो आप पास हो गए, अमिताभ बच्चन फेल हो गए थे। वॉइस क्वालिटी। लेकिन 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 प्रेजेंटेशन, जो एक्सप्रेशन उनका दमदार है, उससे उनकी जीत है। वॉइस क्वालिटी कई लोगों की अच्छी नहीं है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन में दम होने की वजह से वो आगे निकल जाते हैं। तो ये मुझे आज कहना था। आज मैंने जैसा पहले ही कहा था कि आज सेशन मुझे ऐड करना जल्दी, क्योंकि वॉइस क्वालिटी का मसला है। 5:45 5:45 पे ऑल इंडिया रेडियो रामपुर से मैं, हमारे गुरु कह लीजिए, बड़े भैया, क्योंकि वहाँ मैंने ब्रॉडकास्टिंग की है, वो मेरा इंटरव्यू अभी करेंगे फ़ोन पे, जो लाइव जाएगा रामपुर रेडियो स्टेशन से। 102.7 FM पे भी उसको सुना जा सकता है और रामपुर रेडियो स्टेशन पे भी सुना जा सकता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी अगर रेडियो किसी वजह से अगर उसका चल जाए और वो सुन सके प्रोग्राम को, तो प्लीज़ उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी अगर आप रिकॉर्ड कर पाएँ मेरे प्रोग्राम को, तो प्लीज़ मुझको उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।